गर्मी की एक दोपहरी थी जब सूरज की किरणें धरती को तपा रही थीं। एक युवती जिसका नाम अहाना था अपनी पुरानी स्कूटी पर तेजी से शहर से बाहर जा रही थी। उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता थी, पर आंखों में दृढ़ता साफ दिख रही थी। उसने एक सूती साड़ी पहन रखी थी और अपने कंधे पर एक छोटा सा थैला लटका रखा था। अहाना एक नई नियुक्त डिप्टी कलेक्टर थीं, जो अपने किसी निजी काम से जा रही थीं और उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी या सुरक्षा साथ नहीं ली थी। वह चाहती थीं कि बिना किसी तामझाम के एक आम नागरिक की तरह अपना काम निपटा लें। जैसे ही अहाना एक छोटे से पुलिस चेक पोस्ट के पास पहुंची, वहां खड़े एक सिपाही ने उसे हाथ दिखाकर रुकने का इशारा किया। सिपाही, जिसका नाम बलबीर था, अपनी कड़क मिजाजी के लिए जाना जाता था। गाड़ी एक तरफ लगाओ, उसने रौबदार आवाज में कहा। अहाना ने चुपचाप स्कूटी रोकी। कागज दिखाओ, बलबीर ने संदेहास्पद निगाहों से उसे देखते हुए कहा। अहाना ने अपने थैले से गाड़ी के दस्तावेज निकाल कर दे दिए। बलबीर ने कागज देखे और फिर अहाना की ओर शक से देखा। हेलमेट कहाँ है? उसने पूछा। आज जल्दी में थी, भूल गई, अहाना ने विनम्रता से जवाब दिया। बहाने मत बनाओ, चालान कटेगा, बलबीर ने ठंडी आवाज में कहा और चालान की किताब निकाल ली। अहाना को यह बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसने सोचा कि नियम सबके लिए बराबर होते हैं। उसने बिना कोई बहस किए चालान की रकम निकालने के लिए पैसे निकालने शुरू किए। इसी बीच बलबीर ने फिर से उसे घूरते हुए पूछा, इतनी जल्दी में कहां जा रही हो? मेरा एक जरूरी काम है, अहाना ने शांत स्वर में कहा। ओह, तो काम में देर हो रही है, इसलिए बिना हेलमेट के तेज स्पीड में भाग रही थी, बलबीर ने व्यंग्य किया। देखिए, मैंने गलती मान ली है और जुर्माना भी भर रही हूं। अब कृपया मुझे जाने दें। अहाना ने संयम बनाए रखा, पर बलबीर को उसकी यह शांत प्रकृति अजीब लगी। उसे लगा कि यह लड़की कोई चालाक अपराधी हो सकती है जो अपनी असली पहचान छिपा रही हो। इतना होशियार मत बनो, बलबीर ने गुस्से में आकर अचानक एक जोरदार थप्पड़ अहाना के गाल पर जड़ दिया। सन्नाटा छा गया। आसपास खड़े लोग हक्के बक्के रह गए। अहाना के चेहरे पर अपमान और क्रोध साफ झलक रहा था। उसने अपनी आंखों में आंसू रोके और गहरी सांस लेते हुए सख्त आवाज में कहा, अब तुमने अपनी हद पार कर दी सिपाही, तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या कर दिया। बलबीर के थप्पड़ की गूंज पूरे माहौल में गूंज रही थी। उसे अपने थप्पड़ पर कोई पछतावा नहीं था। उसने सोचा कि अभी तो बस एक थप्पड़ मारा है। ये लड़की जितनी चुपचाप खड़ी है उतनी ही बड़ी चालाक निकलेगी। कौन जाने किसी अपराधी से जुड़ी हो। पर उसे नहीं पता था कि उसने किसी आम लड़की पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि जिले की डिप्टी कलेक्टर पर हाथ उठाया है। अहाना ने गहरी सांस ली और बिना कोई हड़बड़ी दिखाए अपने थैले से एक कागज निकाला। वह कागज उसकी सरकारी पहचान पत्र था, जिसमें साफ साफ लिखा था, अहाना शर्मा, डिप्टी कलेक्टर, जिला प्रशासन। उसने वह पहचान पत्र बलबीर के सामने बढ़ा दिया। बलबीर ने पहले तो उसे लापरवाही से देखा, पर जब उस पर लिखे शब्दों को ठीक से पढ़ा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। भीड़ के कुछ लोग भी पहचान पत्र देख चुके थे और उनके चेहरे पर हैरानी थी। यह आप हैं मैडम? बलबीर की आवाज कांपने लगी। हाँ, और तुमने अभी अभी एक सरकारी अधिकारी पर हाथ उठाया है। तुम जानते हो इसके क्या अंजाम हो सकते हैं? अहाना की आवाज अब सख्त हो चुकी थी। बलबीर का गला सूख गया। उसे पहली बार अपनी गलती पर पछतावा हुआ, पर अब समय निकल चुका था। आसपास खड़े लोग अब अलग अलग बातें करने लगे। अरे, ये तो डिप्टी कलेक्टर मैडम निकली। अब तो इस सिपाही की खैर नहीं। सरकारी अफसर पर हाथ उठाना मतलब नौकरी गई समझो। बलबीर को महसूस हुआ कि अब वह बुरी तरह फंस चुका है। फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैडम, मुझे नहीं पता था कि आप डिप्टी कलेक्टर हैं। अगर पता होता तो क्या? अगर मैं डिप्टी कलेक्टर नहीं होती तब तुम्हें हक था कि किसी भी लड़की को थप्पड़ मार दो? अहाना की आवाज गूंज उठी। बलबीर का सिर झुक गया। उसे इस सवाल का कोई जवाब नहीं सूझा। अहाना शर्मा ने अपना फोन निकाला और सीधे जिले के पुलिस अधीक्षक को कॉल लगा दिया। सर, मैं डिप्टी कलेक्टर अहाना शर्मा बोल रही हूँ। मैंने अभी अभी अपनी आंखों से देखा कि किस तरह एक पुलिस अफसर ने बिना किसी गलती के एक लड़की पर हाथ उठाया। मुझे इस मामले में तुरंत कार्रवाई चाहिए। बलबीर की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत अब एक पल में मिट्टी में मिलती दिख रही थी। चारों ओर खड़ी भीड़ की आंखें अब उसे ही घूर रही थीं। कोई उसके पक्ष में नहीं था। सबको लग रहा था कि यह वर्दी की आड़ में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है।
अहाना शर्मा ने पुलिस अधीक्षक को फोन पर सब कुछ बता दिया था। पुलिस अधीक्षक ने तुरंत मामले को गंभीरता से लिया और जवाब दिया, मैडम, मैं तुरंत मौके पर अपनी टीम भेज रहा हूं। सिपाही बलबीर से सख्ती से पूछताछ होगी। फोन कटते ही बलबीर के माथे पर पसीना छलक आया। इतने में एक पुलिस जीप तेजी से चौकी के पास आकर रुकी। उसमें से सहायक पुलिस अधीक्षक श्री विशाल उतरे। वे पुलिस अधीक्षक के खास आदमी थे और प्रशासन में अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। विशाल ने एक नजर अहाना शर्मा पर डाली, फिर बलबीर की ओर घूरते हुए सख्त लहजे में पूछा, क्या यह सच है कि तुमने बिना किसी ठोस वजह के डिप्टी कलेक्टर मैडम पर हाथ उठाया? बलबीर अब तक पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। सर, मुझे लगा कि यह कोई आम लड़की है। मैंने गलती कर दी। गलती? यह कोई छोटी गलती नहीं है बलबीर। तुमने एक प्रशासनिक अधिकारी का अपमान किया और सबसे जरूरी बात, तुमने यह सोचा भी नहीं कि यह कोई भी लड़की हो सकती थी। क्या किसी आम नागरिक के साथ पुलिस को ऐसा सलूक करने का हक है? विशाल की आवाज सख्त थी। बलबीर की जुबान बंद हो गई। विशाल ने बिना देर किए बलबीर का बैज और सर्विस गन उतरवा ली। तुम्हें तुरंत ड्यूटी से निलंबित किया जाता है जब तक कि विभागीय जांच पूरी नहीं होती, विशाल ने ठंडे स्वर में कहा। यह सुनकर बलबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अब लड़खड़ाते हुए अहाना शर्मा के पास आया और हाथ जोड़कर बोला, मैडम, मैं अपनी गलती मानता हूं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अहाना ने उसे गहरी नजरों से देखा, फिर शांत स्वर में कहा, माफी? क्या अगर मैं डिप्टी कलेक्टर ना होती तो भी तुम्हें अपनी गलती का एहसास होता? बलबीर का सिर झुक गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। पर मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। जैसे ही विशाल बलबीर को अपने साथ ले जाने लगे, अचानक भीड़ में से एक बुजुर्ग आदमी चिल्लाया, मैडम, आपने इसे तो निलंबित करवा दिया, पर ऐसे और भी कई पुलिस वाले हैं जो आए दिन आम जनता पर जुल्म करते हैं। क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? इस सवाल ने पूरे माहौल को बदल दिया। पुलिस अधीक्षक और डिप्टी कलेक्टर दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या यह सिर्फ एक सिपाही की गलती थी या पूरी व्यवस्था में कुछ गड़बड़ थी? बलबीर को निलंबित किया जा चुका था, पर मामला यहीं खत्म नहीं हुआ था। भीड़ में खड़े उस बुजुर्ग आदमी के सवाल ने अहाना शर्मा को सोचने पर मजबूर कर दिया था। मैडम, आपने इसे तो निलंबित करवा दिया, पर ऐसे और भी कई पुलिस वाले हैं जो आए दिन आम जनता पर जुल्म करते हैं। क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? इस सवाल ने जैसे पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। अहाना शर्मा ने भीड़ की ओर देखा और फिर विशाल की ओर मुड़ी। विशाल साहब, इस चौकी की पिछली 6 महीने की शिकायतों की रिपोर्ट निकाली है। विशाल ने तुरंत अपने एक सिपाही को आदेश दिया। कुछ ही देर में पुराने रिकॉर्ड्स की फाइल सामने रख दी गई। जब अहाना ने रिपोर्ट पढ़नी शुरू की तो उनका चेहरा गंभीर होता गया। चौकी में आने वाली 40% शिकायतें बिना किसी कार्रवाई के बंद कर दी गई थीं। 15 से ज्यादा मामलों में पुलिस द्वारा लोगों से अवैध वसूली की शिकायतें दर्ज थीं। कुछ मामलों में निर्दोष लोगों को झूठे केस में फंसाने की कोशिश भी की गई थी। यह सब देखकर अहाना को समझ आ गया कि यह सिर्फ बलबीर का मामला नहीं था, बल्कि पूरी चौकी में भ्रष्टाचार फैला हुआ था। अहाना ने बिना वक्त गंवाए आदेश दिया, इस पूरी चौकी की जांच की जाएगी। जो भी पुलिसकर्मी अवैध गतिविधियों में शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। विशाल ने सिर हिलाते हुए कहा, मैडम, मैं पुलिस अधीक्षक साहब को इसकी रिपोर्ट दूंगा और जांच टीम गठित करूंगा। इसके बाद अहाना ने वहां खड़े लोगों की तरफ देखा और कहा, अगर किसी के पास भी इस चौकी से जुड़ी कोई शिकायत है तो वह बेझिझक प्रशासन को रिपोर्ट कर सकता है। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं। बलबीर, जो अब तक चुप खड़ा था, अचानक बोल पड़ा, मैडम, मैंने गलती की, पर मैं अकेला दोषी नहीं हूं। अगर जांच होगी तो बड़े बड़े अफसर भी इसमें फंसेंगे। क्या आप सच में इतने बड़े लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगी? यह सुनकर भीड़ में हलचल मच गई। क्या वाकई इस मामले के पीछे और भी बड़े अफसर शामिल थे? बलबीर की बात सुनते ही माहौल में सन्नाटा छा गया। उसके शब्दों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। अगर जांच होगी तो बड़े बड़े अफसर भी इसमें फंसेंगे। क्या आप सच में इतने बड़े लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगी? भीड़ में खड़े लोग अब और भी उत्सुक हो गए थे। क्या यह मामला सिर्फ एक सिपाही की मनमानी का था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल छिपा था? अहाना शर्मा ने बलबीर की आंखों में झांकते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास ठोस सबूत हैं तो सामने लाओ। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वह कोई भी हो। बलबीर अब पूरी तरह टूट चुका था।
उसे लगा कि अगर वह चुप रहा तो पूरी सजा उसी को मिलेगी, जबकि असली गुनहगार बच जाएंगे। उसने गहरी सांस ली और बोला, मैडम, इस चौकी में कई गैर कानूनी काम होते हैं, जिनमें बड़े अफसर भी शामिल हैं। अगर मैं बोलूंगा तो मेरी जान भी खतरे में पड़ सकती है। अब मामला और गंभीर हो चुका था। विशाल भी अब चौकन्ने हो गए। उन्होंने बलबीर से सख्ती से पूछा, तुम सीधे सीधे बताओ, इसमें कौन कौन शामिल है? बलबीर थोड़ा रुका, फिर धीरे से बोला, इस जिले के कुछ बड़े पुलिस अफसर और कुछ स्थानीय नेता मिलकर यहां से हफ्ता वसूली, गलत मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाना और अवैध धंधों को बढ़ावा देने का खेल चला रहे हैं। मैं सिर्फ एक मोहरा था, पर असली खेल तो और भी ऊपर चल रहा है। यह सुनते ही अहाना का दिमाग तेजी से काम करने लगा। उन्होंने विशाल से कहा, इस चौकी के सभी पुलिसकर्मियों और संबंधित अफसरों की कॉल डिटेल्स और पिछले 6 महीनों के ट्रांजैक्शन की जांच करो। मैं खुद इस केस की मॉनिटरिंग करूंगी। अब यह सिर्फ एक थप्पड़ का मामला नहीं था, अब यह भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग का बड़ा खुलासा बन चुका था। उसी रात बलबीर को एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज आई, अगर जान बचानी है तो इस मामले से दूर हो जाओ। तुम जानते हो कि हमने पहले भी बहुतों को चुप करा दिया है। बलबीर का चेहरा सफेद पड़ गया। वह दौड़ता हुआ विशाल के पास गया और उन्हें सब कुछ बता दिया। अनजान कॉल ने उसे अंदर तक हिला दिया था। अब यह सिर्फ एक थप्पड़ का मामला नहीं रह गया था, बल्कि भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और एक गहरी साजिश का पर्दाफाश करने का मिशन बन चुका था। अहाना शर्मा को अब यकीन हो गया था कि इस मामले की जड़ें बहुत गहरी हैं। उन्होंने तुरंत विशाल को आदेश दिया, इस पूरे जिले के पुलिस अधिकारियों की कॉल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन और चौकी के सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई जाए। मैं इस रिपोर्ट को सीधे मुख्य सचिव और गृह मंत्री तक पहुंचाऊंगी। विशाल तुरंत हरकत में आ गए। एक विशेष जांच दल बनाया गया और जांच शुरू हुई। जांच के दौरान सबसे बड़ा खुलासा हुआ। उप पुलिस अधीक्षक और कुछ वरिष्ठ पुलिस अफसर मिलकर पूरे जिले में अवैध वसूली और झूठे केस दर्ज करने का नेटवर्क चला रहे थे। कई नेताओं और व्यापारियों से मिली भगत थी, जो पुलिस को पैसे देकर अपने काले धंधे चला रहे थे। बलबीर भी इस नेटवर्क का एक हिस्सा था, पर उसे इस साजिश का छोटा सा मोहरा बना दिया गया था। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब जांच में खुद जिले के पुलिस अधीक्षक का नाम भी सामने आया। डिप्टी कलेक्टर अहाना शर्मा ने बिना किसी दबाव के राज्य सरकार को पूरी रिपोर्ट भेजी। विशेष जांच दल की रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर जिले के पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक और कई पुलिस अफसरों को तुरंत निलंबित कर दिया गया और उन पर भ्रष्टाचार के केस दर्ज किए गए। बलबीर, जिसने शुरुआत में एक गलती की थी पर बाद में सच बोलने की हिम्मत दिखाई, उसे सरकारी गवाह बना दिया गया, जिससे उसकी जान बच गई। अब पूरे जिले में यह चर्चा होने लगी कि कैसे एक डिप्टी कलेक्टर मैडम ने अकेले दम पर एक पूरे भ्रष्ट सिस्टम को हिला दिया। गलती को मानना और उसे सुधारने की हिम्मत रखना बहुत जरूरी है। बलबीर ने गलती की, पर सच बोलने की हिम्मत भी दिखाई। सही के लिए खड़े होना चाहिए। डिप्टी कलेक्टर अहाना शर्मा ने दिखाया कि अगर हिम्मत हो तो अकेला इंसान भी एक पूरे सिस्टम को सुधार सकता है। हमेशा सच का साथ दें। अगर आम नागरिक भी अपनी आवाज उठाएं और भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट हों, तो कोई भी गलत ताकत ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती। अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल न करें। वर्दी या सत्ता किसी को भी मनमानी करने का अधिकार नहीं देती। आप सोचिए, अगर आप अहाना शर्मा की जगह होते और आपके सामने भ्रष्टाचार से भरा पूरा सिस्टम खड़ा होता, तो क्या आप भी इतनी हिम्मत दिखा पाते? तो दोस्तों, अच्छी लगी हमारी ये वीडियो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।